श्री राधे। आइए हम वैवस्वत मनु के नवमें पुत्र नभग के पोते भक्त प्रवर अम्बरीश की कथा सुन रहे थे। बहुत बड़े भक्त थे अम्बरीश, और उन्हें द्वादशी के समय पर ऋषि दुर्वासा आए। द्वादशी समाप्त हो रही थी, इसलिए जल पीकर पारायण किया। इसी पर क्रोधित होकर कृत्या उत्पन्न की। भगवान के द्वारा नियुक्त सुदर्शन ने कृत्या को मारा और ऋषि के पीछे पड़ गया। ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। तीनों ने हाथ खड़े कर दिए। विष्णु भगवान ने कहा, देखो, जिसके लिए आपने कृत्या का प्रयोग किया था उसी के पास जाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कहा, देखो, मैं तो भक्त के अधीन हूं। तब ये कहानी हमने चौथे अध्याय में पढ़ी। अब पांचवें अध्याय में दौड़े दौड़े पीछे पीछे सुदर्शन चक्र लगे हुए हैं। आगे आगे दुर्वासा ऋषि दौड़ कर आए राजा अम्बरीश के पास और उनके चरणों में गिर गए। जब चरण छू लिया तो बेचारे राजा बड़े लज्जित हो गए। ब्राह्मण देवता अगर हमारा पैर छुए तो अत्यंत दुखी हो गए और समझ गए कि समस्या क्या है। हाथ जोड़कर उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की। तो बहुत सारी स्तुति करने के बाद अंत में निवेदन करते हैं सुदर्शन चक्र से, विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे प्रभु, आप ब्राह्मण के लिए कल्याणकारी हो, ब्राह्मण को परेशान न करें। विप्रस्य आचास्मत कुल दैवहे तबे विदेहि भद्रम तदनुग्रहोहिन। कि ब्राह्मण तो हमारे कुल के देवता हैं, क्षत्रियों के देवता, इसलिए ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता है। यानी स्वर्ग के देवता तो आपको हमें दिखाई नहीं देते, परंतु पृथ्वी के देवता दिखाई देते हैं। पृथ्वी के देवता दिखाई देते हैं। तो अस्मत् कुल दैवते, ये हमारे कुल के देवता हैं, इनके लिए आप स्वस्ति भूयात्, अब इनके लिए मंगल करें। फिर निवेदन करते हैं, यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा अनुष्ठित। मैंने अगर कुछ दान दिया है, अपने धर्म का अनुष्ठान किया है, और कुछ भी यज्ञ किया है, तो ब्राह्मण कुशल हो जाएं, ब्राह्मण को परेशानी न हो। द्विजो भवतु विज्वर। आज तक मैंने जो धर्म किया, दान दिया, यज्ञ किया, अपने धर्म का पालन किया है, तो ये ब्राह्मण विज्वर हो जाएं, यानी परेशान से मुक्त हो जाएं। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु। मेरी भक्ति से भगवान नारायण, भगवान विष्णु अगर प्रसन्न है, तो उसके बदले में यही चाहता हूं कि ये ब्राह्मण विज्वर हो जाए, ब्राह्मण की परेशानी शांत हो जाए। जब इस प्रकार से कारुण्य भाव से निवेदन किया सुदर्शन चक्र से राजा अम्बरीश ने, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तो उसके बाद जब असाम्यत सर्वतो विप्रम प्रहदत राजा, यानी पूरा शरीर जल रहा था, किसका? दुर्वासा का। तो इतनी स्तुति करने पर वो सुदर्शन चक्र शांत हो गया। अब बेचारे दुर्वासा ऋषि कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं दुर्वासा ऋषि? अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टमद्य में। आज मैंने भगवान के दास का महत्व देख लिया है। कृतागसोपि, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया। जल पीकर पारायण किया था, इससे गुस्से में आकर मैंने उसे मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किया था। तो अपराध करने पर भी मेरा मंगल ही चाहता है राजा, मेरे कुशल की कामना करता है। देखो, दुष्कर को नु साधु नाम दुस्तजो वाद महात्मा नाम।
यही संगृहीतो भगवान सात्वताम ऋषभो हरि, जिन्होंने अपने हृदय में भक्तों के स्वामी भगवान नारायण को स्थापित किया, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को स्थापित किया है, ऐसे लोगों के लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है, और ऐसे महात्माओं के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी न जा सके, त्यागी न जा सके। तो उसके लिए कोई असंभव नहीं, कोई अत्याज्य नहीं है। तो बड़ी प्रशंसा की विश्वामित्र दुर्वासा ऋषि ने। तो कहते हैं यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, भगवान का तो नाम सुनने मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। अब उनके दासों की तो बात ही क्या है, भगवान के दास, भक्तों के, भगवान के दास कौन होते हैं? भक्त होते हैं। भक्तों के लिए तो कुछ बात ही नहीं। इस प्रकार से राजा की प्रशंसा की। तो राजा ने 1 वर्ष हो गए थे, ये दुर्वासा ऋषि जब से चले बचने के लिए, पहले ब्रह्मा के त्रिलोक में गए, इंद्र वरुण कुबेर के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, रुद्र के पास गए, विष्णु के, इतने में 1 साल का समय बीत गया था। 1 साल तक अम्बरीश राजा ने भोजन नहीं किया था। 1 साल तक केवल और केवल पानी पीकर रह गए थे। राजा तमकृताहार प्रत्यागमन संकया, ब्राह्मण देव कभी न कभी तो मेरे यहाँ आएंगे, इस आशा से अब तक जल भी नहीं पिया था राजा ने। तो अब चरण उपसंग्रम्य, तो ऋषि के चरण पकड़कर बड़े प्रसन्न करके उनको भोजन करवाया। 1 साल के बाद तब जाकर जब सुंदर भोजन किया, शोषयित्वा धृतमादित्यम आतिथ्यम सर्वकामिकम, तो ये सुंदर भोजन करने के बाद बड़े तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि। कहा कि राजा आप भी भोजन करो। कहते हैं प्रीतोस्मि अनुगृहीतोस्मि तब भागवतस्य ही, देखो तुम्हारे जैसे भक्त के दर्शन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुम्हारी कृपा से ही मैं आज बच पाया हूँ। तो ऐसे भक्तों के तो दर्शन, स्पर्श और आलाप, बातचीत, आतिथ्य आदि से बड़ा मंगल होता है। इतना कहकर दुर्वासा प्रसन्न होकर आकाश मार्ग से सीधे ब्रह्मलोक की ओर चले गए। तो 1 साल बीत गया था। 1 साल के बाद तो वो केवल राजा पानी ही पी रहे थे। तो दुर्वासा के चले जाने पर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद तब जाकर स्वयं भोजन किया। तो इस प्रकार से तो ये जो पराक्रम की तीनों देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए, अंत में आना पड़ा दुर्वासा के पास, अम्बरीश के पास। तो इस पराक्रम को भी राजा ने कहा ये सब भगवान की कृपा है, उसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है। मेरे स्ववीर्यम च परानुभावम, अपना जो भी प्रभाव है वो सब भगवान की कृपा से है। तो भक्त कभी अपने पास अहंकार को आने नहीं देते थे। तो ये दिव्य चरित्र अम्बरीश का। अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु। पहले पुत्र का नाम विरूप, दूसरे का नाम केतुमान और तीसरे का नाम शंभु। तो सबसे बड़े जो थे विरूप, उनके पुत्र हुए पृषदस्व, और पृषदस्व के पुत्र हुए रथीतर। रथीतर की कोई संतान नहीं हुई। जब बुढ़ापा आने तक संतान नहीं हुई तो उन्होंने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। पहले ऐसी व्यवस्था थी, अगर संतान न हो तो पति की आज्ञा से या ससुर या सास की आज्ञा से किसी महापुरुष से संतान उत्पन्न किया जाता था। तो पति रथीतर ने आज्ञा दी कि अंगिरा ऋषि से तुम संतान उत्पन्न करो, अपनी पत्नी को आज्ञा दी। तो ब्रह्म वर्चस्विनः पुत्रान सनयामास, तो बड़े ब्रह्म तेज से युक्त पुत्र उत्पन्न किए रथीतर की पत्नी ने। किससे? ऋषि अंगिरा से पुत्र उत्पन्न किए। तो ये यद्यपि
क्षत्रियाणी से उत्पन्न हो गए थे, परंतु पिता थे अंगिरा ब्राह्मण, तो इसलिए ये क्षत्रोपेता, क्षत्रिय होने पर भी द्विजातय ब्राह्मण हो गए। तो इस प्रकार से ये स्वयंभू क्या नाम है, वैवस्वत मनु के 9वें पुत्र नभग के वंश का वर्णन अब हम कल से, जो प्रथम पुत्र है इक्ष्वाकु वंश, जिस इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, इक्ष्वाकु वंश की कहानी सुनेंगे। जय जय श्री राधे।